नफरत फैलाने वाले, ईर्ष्या करने वाले, घमंडी, दुश्मनी मोल लेने वाले लोगों से, चिल्ला चिल्ला कर गलत कहने वाले लोगों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। उनसे थोड़ी दूरी बना लो, कम से कम बातें करो, कम से कम उनके साथ बैठो। जो बात बात पर बेइज्जती करते हैं और अपनी सिर्फ इज्जत बढ़ाने की कोशिश करते हैं ना, वो गंदे लोग होते हैं। क्योंकि अच्छे लोग कभी किसी के मान को, कभी किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। सामने वाला गलत होगा तब भी वो सही तरीके से बात करते हैं, जिससे कि किसी को बुरा ना लगे। तो यही चीज तुम्हारे लिए है कि तुम्हें उस तरह के लोगों के साथ कभी अब नहीं रहना है। उन्हें भी तो अफसोस होने दो कि उन्होंने क्या खोया है। शायद इस अफसोस के कारण वो थोड़ा और बदल जाएंगे। और वैसे भी तुम्हारे पास समय नहीं है कि तुम फालतू की बातों को सुनो या उस पर ध्यान दो। जो तुम्हें फोन करते हैं ना अपनी इधर उधर की बातें सुनाने के लिए, चुगली करने के लिए, उन्हें ना अब जल्दी उनका फोन उठाकर जवाब देना बंद कर दो। उनका जब भी फोन आए तो 4-5 दिनों के बाद उन्हें वापस से उनके पास तुम फोन करो और उनसे बताओ। थोड़ी सी झूठ तुम्हें बोलनी पड़ेगी, मैं मानता हूँ। कह दो कि व्यस्त थे। यहाँ पर मैं ही तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम ऐसा कह दो कि व्यस्त है, क्योंकि गलत लोगों की संगत में रहने से तो अच्छा है कि ये एक झूठ बोलकर तुम कल्याण कर दो, अपना भी और उनका भी। क्योंकि वो जितनी देर गलत नहीं बोलेंगे उतनी देर उनका भी कल्याण होगा, उनके मुंह से भी पाप होने से बचेगा। और तुम नहीं सुनोगे तो तुम्हारा मन कितना खुश रहेगा, तुम कितने अच्छे रहोगे, कितने खुश रहोगे। इसलिए रही दुनियादारी की बातें, दुनियादारी की चीजें ना तो देखते देखते सब सिखा दूंगा तुम्हें। सब कुछ पता रहेगा तुम्हें, सही भी गलत भी, सब कुछ दिखाऊंगा, सब कुछ समझा दूंगा। गलत करना नहीं है तुम्हें, पर हाँ अपनी नजरों के सामने कुछ चीजों को देखना है कि कैसे लोग जल्दी से सफलता पाने के लिए क्या कुछ नहीं करते। और उस तरह की गलत चीजों में तुम्हें पड़ना नहीं है। पर हाँ अपने होश एकदम संभाल कर इन चीजों को देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि तुम अपनी आकलन बहुत कम करते हो और अपने से सामने वाले को हमेशा सर्वश्रेष्ठ समझते हो। तो तुम्हारी ये गलत फहमी दूर कराने के लिए मुझे सच तो तुम्हें दिखाना ही होगा ना, ताकि तुम कभी भी फिर से अपने ऊपर से अपना विश्वास मत खो। जो मेहनत किए बिना हर कुछ को पा ले रहा है तो सोच लो कि कुछ ना कुछ तो वो कर रहा है ना। बिना मेहनत के क्या मिलता है। किस्मत भी साथ देने तभी आती है जब कोई ना कोई मेहनत किया रहता है। इसलिए जो मेहनत किए बिना ही बहुत सी चीजों को इकट्ठे किए जा रहे हैं, उनके समूह में तुम्हें शामिल नहीं होना है और अपने ऊपर बहुत 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 विश्वास रखना है। तुम अकेले काफी हो, याद रखो। हालांकि तुम अकेले नहीं हो। खुश रहो, मालिक की रहम नजर है तुम पर।